हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी के बारे में, प्लांट्स के बारे में आप जान रहे थे। और अभी तक आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं बेसिक से हैं, कुछ अलग से हमने यहाँ पर नहीं पढ़ा है। आपने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन जाना, इंपॉर्टेंस आपने जानी। नेक्स्ट आपने देखा पार्ट्स ऑफ प्लांट के आपने पार्ट्स देखे। दो आपके पास मेन पार्ट्स आए हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट आपने रूट की बात की है, अलग अलग प्रकार के रूट आपके पास आए हैं और आपने रूट के अलग अलग रीजन को भी यहाँ पर देखा है। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बात की थी, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी कि जो रूट है उसके आपने अलग अलग प्रकार देखे थे, उनके अलग अलग फंक्शन के बारे में यहाँ पर आपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपने स्टेम के बारे में बात की थी, तने के बारे में आपने जाना, तना क्या होता है, तने के क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर जानी है। नेक्स्ट आपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में जाना। सेम वही चीज है कि जो स्टेम है, स्टेम का जो मेन फंक्शन है उससे हटके अगर स्टेम कोई कार्य यहाँ पर कर रहा है तो आपने कहा कि उसकी संरचना में भी परिवर्तन यहाँ पर आया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब आपने बात की थी यहाँ पर लीफ के बारे में कि लीफ क्या होती है, लीफ कहाँ पे पाई जाती है, लीफ के क्या कार्य होते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझते हैं। लीफ के बारे में आप बात करते चले आए हैं। ठीक है। आपने कहा कि लीफ का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का है, कौन कौन से पार्ट यहाँ पर आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें आपने कहा था कि किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है। आपने कहा अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर क्यूटिकल होगी, यानी कि सबसे पहले क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मिस है, फिर मेसोफिल सेल्स आती हैं, फिर लोअर एपिडर्मिस आती है और लोअर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है। ये आपने पढ़ा था, आपके पास चैप्टर भी है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपने डिटेल में जब पढ़ा होगा तो आपने लीफ का स्ट्रक्चर भी वहां पर देखा होगा। आपने कहा लीफ में वेनेशन भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। ठीक है। और वेनेशन के साथ साथ आपने कहा था कि लीफ भी अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं। कौन कौन सी आती है, आपने कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ा, सिंपल लीफ के बारे में पढ़ा, आपने पिनेटली कंपाउंड लीफ के बारे में पढ़ा और पामेटली कंपाउंड लीफ के बारे में आपने बात की है। ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे इनफ्लोरेसेंस की। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, आपने कहा कि फ्लावर की अरेंजमेंट। ठीक है, जो फूल है प्लांट पे लगा हुआ उसकी जो अरेंजमेंट है, तो उसके बेसिस पे आपने कहा कि दो प्रकार के अरेंजमेंट हमारे पास आते हैं, जिसमें आपने दो प्रकार में क्या क्या देखा था, रेसिमोस एंड साइमोस। तो रेसिमोस को जब आपने पढ़ा, देखिए जब रेसिमोस को आपने पढ़ा, आपने कहा द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। जो मेन एक्सिस होती है उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है। जबकि साइमोस में आपने क्या देखा, जो सेकेंड आपके पास आता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावरिंग इन फ्लावर हैविंग लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पे लिमिटेड ग्रोथ क्यों पाई जा रही है, क्योंकि जो नए फूल हैं वो नीचे की ओर लग रहे हैं, ऊपर की ओर नहीं लग। चलिए, सेकेंड पॉइंट आपने क्या कहा, फ्लावर आर बॉर्न लेटरली इन एन एक्रोपेटस सक्सेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको रेसिमोस में एक्रोपेटस सक्सेशन देखने को मिलता है, वही आपको साइमोस में क्या मिला, डेसिपेटस सक्सेशन मिला। और थर्ड में आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो क्या बात हमने की थी, हमने कहा था जो रेसिमोस होता है उसमें जो नए फ्लावर हैं वो ऊपर की ओर लगेंगे। अब जब नए फ्लावर ऊपर की ओर लग रहे हैं तो आपने कहा कि कंटिन्यू ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है। लेकिन साइमोस में आपने क्या कहा, जो नए फूल है वो नीचे लगेंगे, ऊपर की ओर आपको मैच्योर फ्लावर वहां पर दिखाई देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमने जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में अपने प्रैक्टिकल देखा है। ठीक है। और डिटेल में आपने स्टडी किया है वहां पर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। चलिए, अब हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट होता है किसी भी प्लांट का वो है फ्लावर। ठीक है। होता है फ्लावर, आप सभी ने फ्लावर को देखा है, फूल के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जो बेसिक सी चीजें हैं फूल के बारे में वो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपने कहा फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, उन्हें हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर हम बेसिक सी बात करें तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्लावर के पार्ट्स। ठीक है। और किस प्रकार का पार्ट फ्लावर है ये, आपने कहा द्विलिंगी। द्विलिंगी का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में आपको देखने को मिल रहे हैं।
ठीक है, ये आपके पास आता है एक फ्लावर। अब चलिए, तो ये जो मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रही हूँ, ये आपकी पेटल्स है, आप अच्छे से समझते हैं। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ठीक है, कि बेसिक से स्ट्रक्चर क्या होते हैं फ्लावर में। मेनली चार भागों को आप पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में आप सिर्फ भागों को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि ये जो चारों पार्ट्स हैं इनकी स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, स्थिति यानी कि अलग अलग फूल में आपको अलग अलग स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, तो देखेंगे किस प्रकार से। चलिए, तो यहाँ पर आपने क्या कहा, फूल के आपके पास चार भाग आए हैं। ये है आपका बाह्य दल, जिसे आप सेपल कहते हैं। ये है आपका दल, जिसे आप पेटल कहते हैं। ये है आपके पास पुंकेसर, ठीक है, जिसे आप स्टेमेन कहते हैं। और ये आपके पास आती है स्त्री केसर, जिसे आप कार्पल कहते हैं। ठीक है, बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है फ्लावर का वो ये आपके पास आता है। इसके अलावा आपने क्या कहा कि पुंकेसर के दो भाग होते हैं। जो ये पुंकेसर आपके पास आए हैं, इसमें जो अपर जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, आपने कहा ये पराग कोश है। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, ये जो डंडी नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये आपने कहा पुंज तंतु है। ठीक है, चलिए, अब स्त्री केसर की बात करें तो आपने कहा ये जो ब्रॉड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है वर्तिका। ये जो ब्रॉड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है अंडाशय। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। एक बार देखिए फ्लावर का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास स्त्री केसर आई है, उसकी पोजीशन किस प्रकार की है, अलग अलग फूल में अलग अलग होती है। जो पुंकेसर आपके पास आया है, उसकी जो पोजीशन है वो किस प्रकार की है, तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के फ्लावर को यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलिए, ये तो बेसिक सी चीज है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं फ्लावर के बारे में आपको क्या क्या चीजें समझाई गई हैं। ठीक है, हमने कहा फ्लावर इज द reproductive part of angiospermic plants for sexual means of reproduction। यहाँ पर जो फ्लावर पाए जाते हैं, ये तो आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में आपने कहा कि सिर्फ सीड आपको देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में आपको फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लावर क्या है, किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि उसी में आपको पिस्टल भी देखने को मिली, यानी कि कार्पल देखने को मिली, और उसी में आपको यहाँ पे स्टेमन देखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, अ टिपिकल फ्लावर हैज अ 4 whorls अरेंज्ड ऑन अ swollen end of stalk or radicals called thalamus। थैलेमस कौन सा है, जहाँ पर आपको जो आपका फ्लावर है वो वहाँ पे टिका हुआ होता है। ठीक है, थैलेमस उसे कहते हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो टिपिकल फ्लावर है, यानी कि जो मेच्योर फ्लावर है, उसमें मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट, 4 पार्ट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से वो 4 पार्ट हैं आपने कहा। चलिए, 4 पार्ट के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आपको ये कहा गया है कि ये किसमें, स्टॉक और पेडिसल्स में लगा होता है, जिसे आप थैलस कहते हैं। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने कहा जो 4 पार्ट्स होते हैं उनमें कैलेक्स है। कैलेक्स क्या है आपका, कोरोला है, एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है। यानी कि आपको सबसे पहले बाह्य दल के बारे में बताया गया है कि यह है बाह्य दल, कोरोला मतलब दल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब आप कहेंगे अभी तो हमने सेपल और पेटल्स पढ़ा था, ये सिंगुलर और प्लूरल में होता है। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर एक वहां पर पेटल है तो आप उसे क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे एक दल है तो उसे आप क्या कहते हैं, अगर यहाँ पे बहुत सारे दल है तो उसे आप क्या कहते हैं, वही चीज है, सेम ही चीज है। आपने कैलेक्स या कोरोला कहा, या फिर आपने सेपल और पेटल कहा। ठीक है, सेम ही बात है। सेम बात मतलब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का यहाँ पर डिफरेंस आता है। बाकी हम एक ही चीज को, ये जो वर्ड्स है उसे प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट आपने कहा when a flower has a both androecium and gynoecium, the flower is called bisexual, and flower having either androecium or gynoecium only is called a unisexual। यही बात सेम हमने की। आपने कहा कि अगर किसी फूल में पुंकेसर भी है
और स्त्री केसर भी है तो उसे आप द्विलिंगी फूल कह रहे हैं। और अगर फूल में या तो सिर्फ स्त्री केसर है या फिर क्या है पुंकेसर है, एक ही चीज है, तो आप उसे क्या कहेंगे, एक लिंगी फूल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल्स रेडियल हाफ्स इन एनी रेडाई पासिंग थ्रू द सेंटर द सिमेट्री ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री एज इन मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली। अब यहाँ पर बात आती है सिमेट्री की। ठीक है, और ये सिमेट्री आप लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया को हमने अलग अलग फाइलम में डिवाइड किया था। आपने कहा था कोई आधार होता है कि जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पर आप अलग अलग फाइलम बना रहे हैं, उनमें से एक फाइलम आपके पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री में कितने प्रकार की सिमेट्री पड़ी, ए सिमेट्री, कोई सिमेट्री पाई ही नहीं जा रही है। ठीक है, आपने कहा रेडियल सिमेट्री, यानी कि आपको हर एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो आपको 2 इक्वल हाफ ही मिल रहे हैं। आपने कहा बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे कि आपको कट करने पर 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, जैसे कि हमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। आपने अगर यहाँ से क्या किया, कट किया, तो दो आपको इक्वल हाफ मिलेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा प्लेन नहीं है जिससे हम अपनी बॉडी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर सकें। अब वही सिमेट्री की बात यहाँ पर आ रही है, ध्यान दीजिए। आपने कहा फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, जो फूल है वो 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडाई पासिंग थ्रू द सेंटर द सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। तो आपने कहा कि आप जब भी हम सिमेट्री की बात करते हैं, हमने कहा कि आप अगर कट कर रहे हैं तो सेंटर से आपको क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कर रहे हैं, मतलब कि आपको सेंटर से गुजरना होगा। तो जब यहाँ पर सेंटर से क्या किया गया, फ्लावर को कट किया गया, तो फ्लावर में कौन सी सिमेट्री देखने को मिली है, आपने कहा रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिली है। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब है, किसी भी प्लेन से आप कट कर रहे हैं आपको 2 इक्वल हाफ ही मिल रहे हैं, बस शर्त ये है कि सेंटर से गुजरना चाहिए। ठीक है, वो जो लाइन है वो सेंटर से आपकी निकलनी चाहिए। तो फ्लावर में उसे आप क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने रेडियल सिमेट्री कहा था तो आपने कहा था उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, यही तो कहा गया है। आपने कहा व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल radial halves in any radii passing through the center the symmetry of flower is called actinomorphic। अब आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि एक्टिनोमॉर्फिक क्या है, या एक्टिनोमॉर्फिक किसमें पाया जाता है, एग्जांपल दीजिए, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसे आप रेडियल सिमेट्री ह्यूमंस में, यानी कि आप जंतुओं में रेडियल सिमेट्री कह रहे थे और पादपों में आपने एक्टिनोमॉर्फिक कहा है। एज इन मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली, ये आपके पास एग्जाम्पल आए हैं। चिली हो गया है, धतूरा हो गया है और मस्टर्ड हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक बार आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो आपको फ्लावर के बारे में बता रखा है उसे एक बार देख लीजिए। आपने कहा व्हेन अ फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3 और 4 और 5 दे आर कॉल्ड अ ट्राइमेरस। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। ये आपको अगर 3 यहाँ पे होंगे तो टेट्रामेरस होगा, 4 यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे तो ट्राइमेरस होगा, 4 होंगे तो टेट्रामेरस होगा और 5 होंगे तो पेंटामेरस होगा रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड अ ब्रैक्टेस एंड विदाउट इट ब्रैक्टेटेड। ठीक है, क्लियर है। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ ओवरी विद रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल पार्ट ऑन थैलेमस फ्लावर आर फॉलोइंग टाइप। अब देखिए, मेन चीज आपको यहाँ पर बताई गई है। अब फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स आप देखेंगे। आपने कहा कि इसकी ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ओवरी कहाँ है आपकी, फ्लावर के ओवरी कहाँ है, आपने कहा ये ओवरी है, ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ठीक है, यहाँ पर ओवरी आपको दिखाई गई है। तो ओवरी की पोजीशन के आधार पर आपके पास फ्लावर अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक बार आप देखिए, उसके बाद हम अलग अलग फ्लावर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं आपके पास कौन कौन से अलग अलग प्रकार के यहाँ पे फ्लावर आए हैं। सबसे पहले आपके पास आया है हाइपोगाइनस फ्लावर, फिर दूसरा है पेरीगाइनस, फिर है एपिगाइनस फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर आपको हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस तीनों के आपको इमेजेस बताई गई हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको फ्लावर के जो पार्ट्स है वो पहचानने आने चाहिए, जो कि आप अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, अब ये है आपकी सेपल्स, ये है पेटल, ये है आपका स्टेमन, ये है आपकी पिस्टिल। सेम यहाँ पे भी वही चीजें हैं। ये आपके पास क्या आ गई है, सेपल है, ये पेटल है, ये यहाँ पे स्टेमन है, ये
पेस्टिल है यहाँ पे, ठीक है। और इन दोनों में भी सेम पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देख लेते हैं कि तीनों में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है, तो आप पढ़ ही रहे हैं, आपने कहा कि ओवरी की जो पोजीशन है, ओवरी की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार के प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ओवरी की पोजीशन देखिए, अब कंपेयर किससे करना है, जो अदर पार्ट्स यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आपने कहा बाह्य दल है और स्टेमेन यानी कि पुंकेसर है, इन तीनों के साथ कंपेयर करना है ओवरी की पोजीशन कैसी। कहीं पर आप देख रहे हैं कि ओवरी से सारे पार्ट्स ऊपर हैं, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। कहीं पर आप देख रहे हैं कि जो ओवरी है वो बहुत नीचे यहाँ पर पाई जा रही है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले हाइपोगाइनस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन, ये है, ये हाइपोगाइनस कंडीशन है। क्या आपको बताया गया है यहाँ पर, आपने कहा ओवरी ऑक्यूपाइज द हाइटेस्ट पोजीशन, ठीक है। द ओवरी इन सच केस कॉल्ड अ सुपीरियर, एग्जांपल मस्टर्ड है, ब्रिंजल एंड चाइना रोज है। अब आपको ये कहा गया है, आपको ध्यान देने की ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है। तो ओरिजिन जब आपने सारे पार्ट्स का देखा, ओरिजिन यानी कि जो फ्लावर के जो फूल के पार्ट्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं। देखिए ये है आपकी ओवरी, यहां से बाह्य दल निकला, यहां से दल निकला और यहां से आपका स्टेमन निकला। तो आपने क्या कहा कि जितने भी पार्ट ओरिजिनेट हो रहे हैं, जितने भी पार्ट निकल रहे हैं वो ओवरी के निचले पोर्शन से निकल रहे हैं। ओवरी है, ये ओवरी है और ओवरी के बेस से सारे पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ओवरी की पोजीशन कैसी है, सबसे ऊपर है। अभी सबसे ऊपर कैसे है, ध्यान आपको ऊपर वाले पार्ट्स में नहीं देखना है, आपने देखना है कि जो फूल के भाग हैं, फूल के पार्ट्स हैं, वो कहाँ से निकल रहे हैं। क्या वो ओवरी के निचले स्तर से निकल रहे हैं, क्या ओवरी के ऊपरी स्तर से निकल रहे हैं। जैसे कि अगर आप इस वाली इमेज को देखेंगे और इस वाली इमेज को देखेंगे, अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। आपने कहा ओवरी तो नीचे रह गई है और पार्ट्स ऊपर से निकल रहे हैं, यहाँ से इस वाले पोर्शन से निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपने कहा ओवरी तो यहाँ पे नीचे रह गई है, पार्ट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, यहाँ से, यानी कि ओवरी के सबसे टॉप वाले पोर्शन से अदर पार्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने कहा ओवरी यहाँ पर है, यहाँ से ओवरी स्टार्ट हो गई है और ये जो पार्ट्स निकल रहे हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसका मतलब ओवरी की जो पोजीशन है वो सारे पार्ट से अभी ऊपर है, सबसे ऊपर ओवरी है और ओवरी के जो आधार है, ओवरी का जो बेस है, वहां से सारे पार्ट्स निकल रहे हैं। इस कंडीशन में ओवरी को क्या कहते हैं, आपने कहा सुपीरियर ओवरी कहते हैं। सुपीरियर का मतलब है ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे ऊपर है, अदर जो पार्ट है वो ओवरी के आधार से निकल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। एग्जाम्पल क्या क्या आया है, मस्टर्ड आया है, ब्रिंजल आया है, चाइना रोज आया है, पढ़ ले सेम चीज को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेरिगाइनस फ्लावर के बारे में। कहाँ है पेरिगाइनस फ्लावर, ये आपके पास आता है। क्या बताया गया है इसमें, इफ द गाइनोशियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड अदर पार्ट्स आर ऑन द रिम एट द सेम हाइट, ओवरी इज कॉल्ड हाफ इंफीरियर। आपने कहा कि यहाँ पर जो ओवरी है और जो अदर पार्ट्स हैं वो आपको सेम ही पोजीशन से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को आपने क्या कहा, हाफ इंफीरियर आपने यहाँ पर कहा है। एक बार फिर से पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। लास्ट में आपने बात की है एपिगाइनस फ्लावर के बारे में। आपने कहा द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज टू कंप्लीटली कवर द ओवरी, ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। यहाँ पर आपको ओवरी क्या दिखाई दे रही है, इंफीरियर दिखाई दे रही है। इंफीरियर का मतलब है ओवरी की पोजीशन सबसे नीचे है और बाकी जो अदर पार्ट्स हैं फूल के वो ऊपर से निकल रहे हैं, ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं। तो ओवरी क्या है, यहाँ पर इंफीरियर है। सुपीरियर समझ रहे हैं, सुपीरियर का मतलब है कि ओवरी की पोजीशन सबसे टॉप में है, इंफीरियर का मतलब है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो सबसे नीचे है। तो एक बार आप फिर से यहाँ पे रीड कीजिए, आपको समझ यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में एक एक करके, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेक्स की। क्या होता है कैलेक्स, अभी आपने फ्लावर का डायग्राम देखा, काफी बार हमने डिस्कस कर लिया है। आपने कहा कैलेक्स इज द आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, इट्स मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेपल, इट्स मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। अब समझिए, देखिए चीजों को, सेपल और कैलेक्स क्या अंतर है। आपने कहा अगर एक सेपल की बात हो रही है, जैसे कि मैं पर्टिकुलर सिर्फ इस सेपल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस सेपल के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपने इसे कहा सेपल या बाह्य दल, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा सेपल के बारे में बात कर रही हूँ तो आप वहां पर कहेंगे कैलेक्स। सिंगुलर है तो आपने इसे सेपल कहा,
प्लूरल है तो आपने इसे कैलेक्स कहा, यानी कि अगर एक ही यहाँ पर आपको बाह्यदल मिला तो आपने इसे सेपल कह दिया है। बहुत सारे बाह्यदल को आप कह रहे हैं तो आपने कहा वो क्या होगा, यहाँ पे कैलेक्स होगा। ठीक है, सेम यही चीज कहाँ पे अप्लाई होगी, जब आप पेटल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। दे आर जनरली ग्रीन एंड लीफी। जनरली क्या होते हैं, हरे रंग के होते हैं। आपने कोई फूल देखा होगा, कोई भी फूल आपने देखा तो नीचे उसकी ग्रीन छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देती है हरे रंग की। चाहे फ्लावर पिंक है या रेड है, आपको नीचे से हरे कलर की पत्तियां दिखाई देती है, वही होती है कैलक्स या सेपल, आप जो भी कहेंगे। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। अब इनका काम क्या होता है, सेपल्स का जो बाह्यदल है उसका कार्य क्या होगा, आपने कहा कि जब जो फूल है वो बर्ड की स्टेज में रहता है, यानी कि अभी फूल बना नहीं है, पूरा छोटा है वो, तो उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा फूल पूरा जब क्लोज होता है तो उसे जो सेपल्स है वो भी क्लोज करती हैं, वो भी कवर करती हैं। क्यों कवर कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, इट मे बी गैमोसेपलस सेपल्स यूनाइटेड और पॉलीसेपलस, यानी कि सेपल्स फ्री होते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपने कहा कि जो फ्लावर है वो गैमोसेपलस भी होते हैं। गैमोसेपलस का मतलब होता है जब सेपल्स अटैच होते हैं। आपने कई ऐसे फूल देखे होंगे जिनमें सेपल्स अलग अलग नहीं होते, जैसे कि जब हमने यहाँ पर देखा, जो आपने ये इमेज देखी, यहाँ पे सेपल्स अलग अलग है यहाँ पर अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जहां पर सेपल्स कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अगर सेपल्स यानी बाह्यदल जुड़े हैं आपस में तो आप कहेंगे गैमोसेपलस। ठीक है, गैमोसेपलस। ठीक है, अगर यहाँ पर जो सेपल्स हैं वो अलग अलग होते हैं, फ्री होते हैं, तो आपने क्या कहा, पॉलीसेपलस। अच्छा, ध्यान दीजिए, आपने कहा कि गैमोसेपलस है यानी कि सेपल्स यूनाइटेड होंगे, पॉलीसेपलस यानी कि सेपल्स फ्री होंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई है, पढ़ ले यही चीज। आपने कहा जो कैलेक्स है वो फूल का सबसे बाहरी घेरा है, आउटर मोस्ट वॉल है, इसके सदस्यों को बाह्यदल कहा जाता है। ठीक है, वे आमतौर पर हरे और पत्तेदार होते हैं, कली अवस्था में फूल की रक्षा करते हैं। ये गैमोसेपलस होते हैं जिसमें सेपल्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, या पॉलीसेपलस होते हैं जिसमें सेपल्स क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। सीपल्स नहीं होगा, सेपल होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। चलिए अब बात कर लें कोरोला की। कोरोला क्या है, आपने कहा कोरोला है, यहाँ पर पेटल के बारे में बात कर रहे हैं तो पेटल आप कहेंगे। बहुत सारी पेटल्स की बात हो रही है तो आपने कहा कोरोला। आपने कहा कोरोला कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, किससे बना होता है, पेटल से बना होता है। ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। सबसे, आपने कहा अगर पौधा है तो पौधे का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होता है, आपने कहा फ्लावर। आपने कहा अगर फ्लावर है तो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा होगा, आपने कहा पेटल यानी कि कोरोला। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के कारण आपको जो फूल है वो कैसा दिखाई देता है, अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ठीक है, आप ये क्या करेगा, ये सबको ही अट्रैक्ट करते हैं फूल। जो पेटल्स होती हैं, जो रंग बिरंगे फूल आप देखते हैं, किसके कारण देखते हैं, जो आपके पेटल्स होती हैं या जो कोरोला होता है। इसी के साथ यहाँ पर इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होते हैं और क्या कराएंगे, पॉलिनेशन कराएंगे, यानी कि परागण की क्रिया कराएंगे। दे मे बी गैमो पेटलस और पॉलीपेटलस। अब समझते हैं गैमो पेटलस का मतलब क्या होगा। गैमो का मतलब होगा कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। कुछ पेटल्स ऐसी भी होती हैं कि जो पेटल्स आपस में जुड़ी हुई होती है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब आप क्या करेंगे, फ्लावर को ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे कौन से फूल हैं जिनके दल आपस में जुड़े हुए हैं, उसे आपने गैमो पेटलस कहा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पेटल्स होंगे, कुछ ऐसे भी फूल होंगे जिनमें जो दल हैं वो क्या होंगे, फ्री होंगे। ठीक है, पॉलीपेटलस जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, एक पेटल आपने ये देखी, एक पेटल आपने ये देखी, दोनों फ्री हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलीपेटलस इसे आप कह सकते हैं। चलिए, तो क्या चीज आपने पढ़ी, आपने कहा कोरोला में पंखुड़ियां होती हैं जो परागण के लिए कीड़ों को आकर्षित करने के लिए चमकीले रंग की होती हैं। ये गैमोपेटलस या पॉलीपेटलस दोनों में से कोई भी हो सकता है, नोट कीजिए आप लोग इसे। चलिए, तो आपने दो पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बात कर ली है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आपने नेक्स्ट जो पार्ट्स हमारे पास आते हैं वो है एंडोशियम एंड गायनोशियम, जिसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक आएगा उसमें आप बात करेंगे यहाँ पर इसके बारे में, फ्लावर के टाइप के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ शेप दिखाई दे रही हैं, जैसे कि वेलवेट हो गया है, ट्विस्टेड हो गया है, इम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है। क्या होते हैं ये नाम या फिर क्या इनकी डेफिनेशन होती है, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आपको करना क्या है, फ्लावर के बारे में पढ़ के आएंगे,
जो भी चीजें बताई गई हैं वो आप रिवाइज करके यहाँ पर आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।